डीजे बाजा चाहे जो भी है, भांगड़ा ढोल तैयार मतलब हो चुका है 4 तारीख का। सिर्फ खाली एगो नहीं होता कि सर्टिफिकेट, सिर्फ सर्टिफिकेट हमको कॉलेज में जाके लेना है और एडमिशन डायरेक्ट संसद के अंदर करना है। के अगल बगल जानते हैं, कोई आंसू वाला बैठा तक नहीं जी, पता नहीं। वो तो जान रहे साफ साफ कि हमको वोट मिलवे नहीं करेगा, यहाँ बैठ के जुटो भाषण करना, पेपर पर्ची देना। केला का जो है ना आंसू पार्टी, पर्ची देने वाला कोई नहीं आंसू का, वो पैसा दे के बूथ में बैठा रहा था, लेकिन आदमी बैठने के लिए रेडी नहीं। जो डांग ठोक के जाती थी ना बूढ़ी, जिसको मैंने थोड़ा गेट तक लेके छोड़ा, तो वहां मैं चर्चा नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ भाई बूथ है, वहाँ पार्टी भी रहती है। मैंने कुछ नहीं चर्चा किया। जब आई तो हमको ही मतलब बाहर में बोलते थे कि बेटा गैस सिलेंडर में मार दिए। जैसे अभी तेलो हो गया, बिरनी हो गया, बंदियो हो गया, कोचा घोड़ा हो गया, धामनी हो गया, दहियारी हो गया, जितना भी मतलब बूथ थे गिरिडीह संसद में, मतलब जहां तक सामने में सर्कल आया मैंने हर जगह पे ट्राई किया। मतलब सब वो कोई बोल रहा था कि परफॉर्मेंस 110% जा रहा है। टाइगर जयराम। ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव टी मोड़ जगह का नाम है। लोग आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे कि कौन जीतेगा। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। लोग चर्चा कर रहे थे बैठ के कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैं सोचा कुछ बात इन लोग से कर लेते हैं। इस बार इन लोग किस ओर गए हैं, क्या लगता है कौन जीतने वाला है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, किसको इन लोग के पंचायत से किनका अधिक वोट गया है, सब कुछ इनसे बातें करने का कोशिश करते हैं। इन लोग यहाँ पे जमा थे, चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। कमल जी है, सबसे पहले जोहार। आप लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे थे चुनाव को लेकर, क्या लगता है 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, कौन जीतने वाला है और आपके पंचायत से किनको सबसे अधिक वोट पड़ा है? देखिए, हम लोग तो जयराम महतो जी को पूर्ण मतलब सपोर्ट किए हैं एकदम तन मन धन से, और हर बूथ में हम लोग को बढ़ोतरी मिलेगा जयराम का, हर बूथ में। हाँ। ये कौन सा विधानसभा है? ये बेरमो विधानसभा है, करमाटांड़ पंचायत है ये, और मैं करमाटांड़ पंचायत से वार्ड नंबर 1 पंचायत से टाइगर जयराम महतो को कितना वोट मिल सकता है? केला भी है, सुन रहे हैं केला भी आगे चल रहा है, तो क्या लग रहा है? नहीं, केला नहीं चल रहा है। देखिए, यहाँ पे हम लोग के यहाँ मैक्सिमम 1 और 2 में 700 कुछ वोट है। अच्छा, 741, जो कि हम लोग के यहाँ शायद उन लोग को गया होगा 10-20 वोट गया होगा। हाँ, सीपी चौधरी में कितना बूथ नंबर कितना था? 187 186 ना। एक बूथ था, कितना बूथ? 2 बूथ थे वहाँ पे, 2 बूथ। हाँ, 5 वार्ड में 2 बूथ। 5 वार्ड में 2 बूथ। तो सबसे ज्यादा टाइगर जयराम महतो वोट पड़ा है। हाँ, सबसे ज्यादा टाइगर जयराम महतो का दोनों बूथ। हाँ, एकदम वहाँ एकदम अंगुली एकदम जिस गैस सिलेंडर के बगल में जो बटन था ना, वो एकदम लड़खड़ा गया एकदम। इतना वोट वहाँ पे पड़ा किया, पूरा बटन ही लड़खड़ा। हाँ, पूरा एकदम लड़खड़ाने लगा एकदम। अच्छा, यानी केला और तीर धनुष को नहीं पड़ा का? नहीं, देखिए सीपी चौधरी का हल्का सा पड़ा होगा। मतलब देखिए 100 में उनको 15 वोट पड़ा होगा, लेकिन मोथरा बाबू को तो मुश्किल है। गलती से जो वोट पड़ा होगा उनको। अच्छा। जो अनपढ़ हैं, गलती से मार दिए होंगे, उनका तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे इंसान तो नहीं मारे हैं। मतलब सबसे ज्यादा वोट जो है करमाटांड़ बेरमो विधानसभा का, करमाटांड़ पंचायत का सबसे ज्यादा वोट जो है टाइगर जयराम महतो पड़ा है। करमाटांड़ पंचायत से 2 बूथ था। 2 बूथ। तो क्या लगता है 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा टाइगर जयराम? बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, बस प्रतीक्षा कीजिए। कितने वोटों से? कितने वोटों से? 2-2.5 लाख से लीड करेंगे। तो 2-2.5 लाख से? बिल्कुल। बेरमो विधानसभा से या फिर टोटल गिरिडीह लोकसभा से? पूरा गिरिडीह लोकसभा से। क्या लग रहा है आप किनको वोट दिए थे? हाँ, तो टाइगर जयराम महतो को ही वोट दिए थे। गैस सिलेंडर 12 नंबर क्रमांक संख्या था उसका। आपका भी पंचायत करमाटांड़ पड़ता? नहीं, मेरा पंचायत पड़ता है परसबनी पंचायत पड़ता है। उसमें परसबनी में क्या माहौल था? परसबनी में माहौल ठीक था एकदम, जितना भी था एकदम 110% मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था। बूथ कितना था परसबनी में? 288 और 289 बूथ नंबर दोनों था, तो वही सेम पंचायत। 288 289 बूथ नंबर वही था। बूथ नंबर। वोटिंग अच्छा, सबसे वोटिंग मतलब 1000 कुछ, मतलब 1040 या 43 का मतलब हम लोग का मतलब कुल संख्या था वोटर का। अच्छा। उसमें से 900 कुछ वोट गिर चुका है। मतलब कुछ लोग जो बम्बई या दिल्ली में या गुजरात में या सूरत में या कहीं भी काम कर रहे थे। अच्छा। कलकत्ता, एक मेरा मतलब अपना ही साथी था, वो बोला यार कि हम क्यों ना आते बाहर से। आने का रीजन था कि जब भी मैं 10 मिनट टाइम निकालता था
तो जब भी देखता था तो जयराम महतो हर स्टेज पे शो कर रहे, भाषण दे रहे हैं, मतलब भविष्य को लेकर ही पढ़ाई शिक्षित। और उसके बाद अपना जो पेमेंट है, जो बोला कि 3 लाख जो मेरा सैलरी है मंथली, वो मैं 75% में शिक्षा की ओर दूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं तो अभी कलकत्ता या दिल्ली या बम्बई या कहीं भी भटक रहा, कम से कम मेरा बच्चा ना भटके, उसके सोच के लिए हम जानते हैं स्पेशल हम टिकट बुक करके, जबकि रिजर्वेशन नहीं मिला, मैं इतना गर्मी में जनरल बोगी में आया लटक के गेट में, और जयराम महतो को वोट देने, जयराम महतो को वोट देने। और जबकि हम लोग जयराम, जिस दिन हम लोग का वोटिंग हो रहा था उस दिन पूरा पंचायत में हम लोग सेवा कर, मतलब भ्रमण कर रहे थे, हर जगह से घूम रहे थे। जैसे अभी तेलो हो गया, बिरनी हो गया, बंदियो हो गया, कोचा घोड़ा हो गया, धामनी हो गया, दहियारी हो गया, जितना भी मतलब बूथ थे गिरिडीह संसद में, मतलब जहां तक सामने में सर्कल आया मैंने हर जगह पे ट्राई किया। मतलब सब वो कोई बोल रहा था कि परफॉर्मेंस 110% जा रहा है टाइगर जयराम महतो। जबकि मैंने ग्रुप में भी जो मेरा बूथ का कॉलिंग आया था ना, उसमें भी मैं जब भी कैसेस ग्रुप दहियारी और परसबनी पंचायत में, उसमें टाइगर विनर लिख दिए थे। 67% जो मेरा वोट गिरा ना, मतलब 85%, उसको मैंने टाइगर विनर का वोट उसी दिन घोषित कर दिया था कि टाइगर जीत गया है। यानी परसबनी पंचायत से सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा है वो टाइगर जयराम महतो का। कितना बूथ नंबर बताए थे? 288, 289 ना। दोनों बूथ में सबसे ज्यादा वोट टाइगर जयराम महतो का है। और यानी कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, 4 तारीख कोई संदेह नहीं, मतलब निस्संदेह ही नहीं है। मतलब बोलना है, मतलब ये बेवकूफी होगा कि टाइगर जयराम महतो मतलब लीड नहीं कर पाएगा। जितना भी लीड करे, चाहे 50,000 वोट से लीड करे, चाहे 50 वोट से लीड करे, लेकिन टाइगर जयराम महतो लीड करेगा ही करेगा। हर विधानसभा से। ये तो बात है। प्रवासी मजदूर भी वोट दिए हैं। कुछ जितना भी मजदूर है, चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित है, चाहे अनपढ़ा शिक्षित, जो है वो लेडीज जो डांग ठोक के जाती थी ना, बूढ़ी, जिसको मैंने थोड़ा गेट तक लेके छोड़ा, तो वहां मैं चर्चा नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ भाई बूथ है, वहाँ पार्टी भी रहती है। मैंने कुछ नहीं चर्चा किया। जब आई तो हमको ही मतलब बाहर में बोलते थे कि बेटा गैस सिलेंडर में मार दिए। हाँ। उसको पता था कि कितना नंबर में है? नहीं, उसको नहीं पता नहीं था, लेकिन वहां जाके पहले 2 मिनट उस देखी पहले आंख से कि मतलब कहाँ है, तो उसको तो गैस टैंकी नजर आ ही जाएगा। उतना भी, इतना तो जरूर फोटो साइज था, है ना। इतना फोटो साइज में कॉमन है कि कोई किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इसमें मतलब दबाना ही दबाना तय है। और जबकि इतना चर्चा चल रहा था, और एक टाइगर जयराम महतो बोले थे ना कि लेडीज सबको ही बोले थे कि मतलब पनिया पिए छान कर भोटवा दिए हैं जान के, और बेटियों सब लेके कुछ बोले थे। तो यही सब का चर्चा चल रहा है। मतलब लीड कर रहे हैं, लीड, यही तो बात है एकदम कि 100% रिजल्ट है, एकदम पॉजिटिव, यानी जीत रहे हैं एकदम। 2.5 लाख कितना वोट से पॉजिटिव, एकदम 2-2.5 लाख वोट से एकदम लीड कर रहे हैं। 2.5 लाख बिल्कुल, इसमें सोचने का कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आप लोग किनको वोट किए थे? हम लोग जयराम महतो को वोट किए हैं। आपका कौन सा पंचायत पड़ता है? हम लोग करवाटन पंचायत से हैं। करमाटन पंचायत। सेम बूथ नंबर? सेम 186, 187 हम लोग का बूथ था। 186, 187, यानी सबसे ज्यादा जयराम महतो वोट। हाँ जी, 75% हम लोग का हुआ है वोटिंग। आपके क्षेत्र में अस्सू का केडर है जी, वो वोट नहीं दिलाए होंगे क्या? कुछ सब भी दिलाया है। 10-15% उस सब का भी वोटिंग आएगा, ऐसा बात नहीं है। वो सब खाली नहीं जाएगा, वो सब का भी वोटिंग परसेंटेज 10-15% रहेगा। 10%? हाँ, मतलब जीतने का पूरा चांस है। पूरा देखिए, यही हम आपको बता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मतलब जो वोट देने के लिए गए थे, हर गिरिडीह लोकसभा में, वहाँ बूथ के अगल बगल जानते हैं कोई आंसू वाला बैठा तक नहीं जी। पता नहीं, वो तो जान रहे साफ साफ कि हमको वोट मिलबे नहीं करेगा, यहाँ बैठ के झूठो भाषण करना, पेपर पर्ची देना। केला का जो है ना आंसू पार्टी, पर्ची देने वाला कोई नहीं आंसू का। वो पैसा दे के बूथ में बैठा रहा था, लेकिन आदमी बैठने के लिए रेडी नहीं था। जो उसका प्रत्याशी छोड़ के, ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब नहीं बैठा, उसका सिर्फ प्रत्याशी जो जनसेवक, सिर्फ प्रत्याशी, मतलब जैसे अभी हम जेएमएम से जुड़े हैं तो जेएमएम के वाला ही बैठा था। आम जनता ने, जैसे अभी बोले ना कि हम जब भी केसेस का, मतलब मेरा दोस्त बैठा था, हम उसको नाश्ता लेके पहुंचाने गए तो बेटा बोला कि हम नाश्ता नहीं खाएंगे। जब यहाँ पानी मिल रहा है, यहीं से पानी से हम सारा चीज कॉलिंग करवा रहे हैं। सारा कुछ अपना पैसा, सारा अपना पैसा से, कोई फंडिंग नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई लिफाफा नहीं, कुछ नहीं, सब अपना पैकेट से। 10 रुपया हो चाहे 5 रुपया, सब अपने पैसे से मैनेज किया। यानी जीतने का चांस जो है पूरा। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना संघर्ष करेंगे, कुआं भी नहीं है, पानी नहीं खोद रहे हैं तो जरूर जीतेंगे।
एकदम 110% है कि जितना ही जितना है, बिना पैसा का जुलूस सभा सब चीज हो रहा है तो एकदम तय है, एकदम जितना है। इतना कुछ करने के बाद आप लोग जो है टाइगर जयराम महतो मान लीजिए जीत जाते हैं, और जीतने के बाद जो समस्याएं आप लोगों ने बताया है, नियोजन का मसला है, 32 का मसला है, वो सब जयराम महतो नहीं कर पाएंगे, बदल जाएंगे। तो वो डायरेक्ट वो अपने जबान से स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, सीपी चौधरी जो बदल गए, इससे पहले रविंद्र पांडे क्या किया ये लोग? वासरी बंदे हो गया जी, एरिया 1 बंदे हो गया, कौन सा ये लोग बड़ा बड़ा काम कर दिए बताइए ना। सब तो भिखे मांग रहा है जी। देखिए कितना गरीब जानते हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहा है इतना महंगा में, गैस तो भराइए नहीं पा रहा है जी, और बोल रहा वोट हमको कीजिए। वोट काहे करेंगे जी? इतना आप देखिए 2014 से पहले देखिए आप रसोईया का रेट, और अभी आप देखिए रसोईया का रेट, समझे? एक आम आदमी जो है ना, जनरल आदमी, मतलब राशन चलाना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी में वोट करना मतलब अपना जीवन बर्बाद कर लेना, समझे? जयराम को हम लोग सबको पूर्ण रूप से एकदम बहुमत दे दिए भाई, और हम चाहते हैं कि पहले 32 का बात करें, पार्लियामेंट में उठाए, आपका 32 का उठाए, नियोजन नीति का उठाए, जो कोल माइंस बंद पड़ी हम लोग के यहाँ, देखिए 2500 वर्कर था हम लोग के यहाँ, सब एक लोग भ्रष्ट कर दिया एकदम। ये 25 साल इन लोग को मौका दिए हम लोग, इस बार मौका नहीं देना, इस बार नहीं, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधे एकदम टाइगर, एकदम कोई उपाय नहीं। अरे 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर होगा, सीधा संसद के अंदर होगा, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। 25 साल जब उसको दिए हैं तो 5 साल इसको भी देना दे, मतलब कोई बड़ा बेवकूफी नहीं होगा। बिल्कुल काम करे, काम कैसे नहीं करेगा? जब काम करे या ना करे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हम लोग कसम खा लिए हैं भरी मंच में कि हम लोग जब भी देंगे वोट जयराम को ही देंगे। आप इसको ग्रामीण क्षेत्र से है, पहले बात समझिए, गरीब का बेटा है, हम भी गरीब का बेटा है, ठीक है। दुख सुख तो जीवन में सबका लगल है पीढ़ी, ठीक है। रहा सवाल नहीं करेगा, वो अपने स्टेटमेंट दिया कि 5 साल में यदि हम कुछ भी नहीं बदलाव दे पाए 25% तक, तो अगला बार हमको नहीं चुनिएगा। वो अपने सीधे भारी सभा में 1-1.5 लाख के भीड़ में गिरिडीह संसद में, मतलब सॉरी गिरिडीह मतलब एथी में, मतलब डुमरी में, वहां जाके बोले थे कि हम नहीं अगर ऐसी कर पाएंगे तो अगला बार हमको वोट नहीं कीजिए, सीधी सी बात है। चलिए, ये थे कुछ लोग बैठ के चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है लोकसभा चुनाव का, तो मैंने सोचा कुछ बातें कर लेते हैं। इन लोग का कहना है कि हम लोग के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वोट जो है, बूथ नंबर कितना था? 288 289 ना, 288 आपका है, परसवनी पंचायत का, और आप लोग का 187 कर्मटाड़ पंचायत में 187 186 ना, 187 और 186 कर्मटाड़ पंचायत में सबसे ज्यादा वोट जो है टाइगर जयराम महतो को पड़ा है। कर्मटाड़ पंचायत और परसवनी पंचायत सबसे ज्यादा वोट टाइगर जयराम महतो को पड़ा है। बाकी देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 तारीख को कौन जीत रहा है। इन लोग का कहना है कि इस बार जितना कौन नहीं है, सीधे उसको विजय तिलक लग चुका है। हम लोग डीजे बाजा जाए जो भी है, भांगड़ा ढोल तैयार, मतलब हो चुका है। 4 तारीख का सिर्फ खाली एगो नहीं होता कि सर्टिफिकेट हमको कॉलेज में जाके लेना है और एडमिशन डायरेक्ट संसद के अंदर करना है। ये कहना है कि टाइगर जयराम महतो जो है जीत गया है, सिर्फ 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेने जाना है ढोल नगाड़े के साथ। जिस प्रकार से लोग बाराती जाते हैं उसी प्रकार से लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। टाइगर जयराम महतो का जीत घोषित है। बाकी इन लोग का विचार सुना, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।